ये जो सारी सृष्टि हमें दिखाई देती है, हम सभी मनु की संतान हैं और मनु की संतान होने के कारण हम सब लोग मानव हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो मनु हैं, लेकिन आजकल संसार में मनुवादियों पे बहुत ज्यादा विचार चल रहा है। बोलो राधे राधे। मनुवादियों पे कि मनुवादी कोई और थे, कोई और नहीं, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं कि मनुवादी कहते किसे हैं। हम सभी जितने भी बैठे सब मनु की संतान हैं और मनु की संतान के कारण हम मानव कहलाए। और जो कोई मनुओं को गाली देता है तो ये समझ लो वो अपने पूर्वजों को गालियां दे। कर्दम ऋषि की मनु महाराज के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्रों में प्रियव्रत और उत्तानपा। कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरा विवाह हो जाए, इसलिए मैं तपस्या करने के लिए बैठता हूं। तो कर्दम ऋषि ने एक बार नहीं, कम से कम 40 वर्षों तक भगवान की तपस्या करी कि हमारा विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कह गए कि मनु महाराज की जो दूसरी वाली पुत्री है जिसका नाम देवहूति है, आप कर्दम ऋषि के पास में लेकर के आइएगा। बोले ठीक है, हम अवश्य आएंगे लेकर के। नारायण भगवान कर्दम ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए। नारायण भगवान से कर्दम ऋषि से कहा कि अपनी आंखों को खोलिए, नेत्रों को खोलिए। नेत्र खोले, भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु हमारी कोई कामना नहीं थी वरदान मांगने की, हमें तो आपका दर्शन करना था। और भगवान जानते हैं कि इन्होंने भगवान का भजन किया है, मेरा भजन इसलिए किया है कि मेरा विवाह हो जाए। और अब मेरे दर्शन करने के बाद में ये कह रहे हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे दर्शन से सब इच्छाएं मिट गई। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी तो आप हमसे पहले ही कह देते। हम तो आपके लिए गाय देखाए हैं। गाय का मतलब पुत्री को देखाया आपसे विवाह करने के लिए, और आप मना कर रहे हो। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु हम आपकी बात को तो नहीं टाल सकते, हमारी इच्छा तो नहीं है कि हम विवाह करें, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो हम विवाह कर ही लेंगे। बोलो राधे। लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हम विवाह एक शर्त पे करेंगे। भगवान ने पूछा क्या शर्त है तुम्हारी? बोले हमारी शर्त है कि हम विवाह तो करेंगे, लेकिन महाराज जब हमारा विवाह हो जाएगा तो पुत्र रूप में आप हमारे घर पर आओगे। बोलो राधे राधे। तो हम विवाह करेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के ही आएंगे। बोलो राधे। इधर ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया कि भेज दो मनु जी को। इधर मनु और शत्रुपा अपनी बीच वाली पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। कर्दम ऋषि ने कहा कौन हो? बोले मैं मनु हूं, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। उसी समय कर्दम ऋषि ने कहा कि कर्दम ऋषि ऐसे वैसे संत नहीं, बड़े संत हैं, तपस्या का बल है। उन्होंने कहा कि देवहूति की मैं परीक्षा लूं। सो कर्दम ऋषि ने 3 आसन डाले बैठने के लिए। एक आसन मनु महाराज के लिए, दूसरा आसन शत्रुपा के लिए और तीसरा आसन देवहूति के लिए। 3 आसन डाले। मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई, लेकिन देवहूति खड़ी रही। परीक्षा ले रहे हैं कर्दम ऋषि से। ये भागवत की माता है देवहूति। अब माता देवहूति सोच रही है कि ये मेरे पति होने वाले हैं, इन्होंने मेरे लिए आसन डाला है, अगर मैं इस पर बैठती हूं अपने माता पिता के सामने तो फिर ये हो जाएगा कि माता पिता ने मुझ में संस्कार मुझे नहीं दी। और अगर आजकल की माँ बहनें होती तो क्या करती? बोलो राधे राधे। आजकल की क्या होती? तुम्हारा आजकल की होती कि पिताजी माताजी तुम रहो यहीं और हम जा रहे हैं देखने के लिए। बोलो राधे राधे। हाँ, हम ही परीक्षा ले लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ तो आसन डाला, माता देवहूति नहीं बैठी, और माँ तो महाराज जैसे ही सोफा बैठने की कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पहले ही बैठ जाएंगे। बोलो राधे राधे।
लेकिन सीखिए माता देवहूति से। माता देवहूति ने कहा कि अगर मैंने इस आसन को स्वीकार नहीं किया तो मेरे पति होने वाले इनकी बात का सम्मान नहीं कर पाऊंगी मैं, और अगर बैठ जाती हूं अपने पिता के सामने, माता के सामने, तो कहेंगे संस्कार नहीं, करूं तो करूं क्या। माता देवहूति अपनी वाणी में चतुरता लेकर के आई और उन्होंने सोचा और क्या किया कि प्रभु क्या करें। संकेत मिल गया। माता देवहूति ने अपना सीधा हाथ लेकर के आसन पर रख दिया और जमीन पर पालती मार करके बैठ गई। आसन को भी स्वीकार कर लिया और माता पिता की मर्यादा का भी ध्यान कर लिया। कर्दम ऋषि समझ गए कि ये मेरे विवाह के योग्य हैं। कर्दम ऋषि ने विवाह कर लिया और कर्दम ऋषि ने महाराज एक शर्त पर विवाह कहा अपने सास ससुर से कि हम विवाह तो आप कर रहे हो अपनी पुत्री का, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे जैसे ही एक पुत्र हो जाएगा हम वैसे ही घर को छोड़ देंगे, बाबा जी बन जाएंगे। बोलो